नमस्कार दोस्तों, ये है इस स्टोरी का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। और अब बिना देरी के शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। राघव का नाम अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था, लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं। एक दिन डॉक्टर सेन ने राघव को एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा। ये प्रोजेक्ट था एक सोलर एनर्जी पावर्ड ड्रोन बनाने का, जो रिमोट इलाकों में दवाइयाँ और राशन पहुंचा सके। राघव बहुत उत्साहित था, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी जोखिम भरा था। 1 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद ड्रोन तैयार हो गया। टेस्ट के लिए टीम ने एक जंगल क्षेत्र को चुना। राघव और मीरा भी वहां गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक तकनीकी गड़बड़ी आ गई। ड्रोन हवा में चक्कर काटने लगा और फिर अचानक जंगल के अंदर क्रैश हो गया। ड्रोन में बैटरी सेल्स थे जो फट सकते थे। सबसे बड़ा खतरा यह था कि ड्रोन जंगल के उस हिस्से में क्रैश हुआ था जहां जंगली जानवर रहते थे। ड्रोन की वजह से वहां आग लगने का खतरा भी था। राघव ने तुरंत टीम को कहा कि इमरजेंसी प्लान को लागू करें, लेकिन जंगल का इलाका बहुत रिमोट था और मदद आने में देर हो सकती थी। राघव ने बिना समय गंवाए मीरा के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। मीरा ने मना किया, राघव, ये काम बहुत जोखिम भरा है। अगर कुछ हुआ तो? राघव ने कहा, यह मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आग लग गई तो जंगल और वहां के जानवर सभी मुश्किल में आ जाएंगे। जंगल में घुसते ही उन्हें एक बाघ की आवाज़ सुनाई दी। मीरा डर गई, लेकिन राघव ने उसे समझाया, हमें शांति से रहना होगा, वरना समस्या और बढ़ जाएगी। ड्रोन वहां पड़ा था और उसका बैटरी पैक गर्म होने लगा था। राघव ने तुरंत अपने टूल्स निकाले और ड्रोन का बैटरी कनेक्शन काट दिया। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बड़ा पाइथन उनकी ओर बढ़ रहा था। राघव और मीरा ने सावधानी से अपने कदम पीछे खींच लिए। पाइथन उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी राघव को एक आइडिया आया। उसने अपने सोलर कार्ड का एक रिफ्लेक्टर निकाला और सूरज की रोशनी को पाइथन की आंखों में रिफ्लेक्ट कर दिया। पाइथन भ्रमित हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने की। ड्रोन का एक हिस्सा इतना महत्वपूर्ण था कि उसे वहां छोड़ना जोखिम भरा होता। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जल्दी करना होगा। जंगल से बाहर निकलते समय उनका सामना एक और समस्या से हुआ। जंगल के एक कोने में छोटी सी आग लग चुकी थी। राघव ने अपने कार्ट के पानी वाले कंपार्टमेंट का उपयोग किया और आग को बुझा दिया। आखिरकार वे लोग अपनी टीम के पास वापस पहुंच गए। इस घटना के बाद राघव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, तकनीकी सफलता तभी है जब उसके हर पहलू का अच्छी तरह से परीक्षण किया जाए। आज मैंने एक गलती से यह सीखा कि जोखिम प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर सेन ने राघव की हिम्मत और समझदारी की तारीफ की और इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए एक नई टीम सेटअप का ऐलान किया। राघव के सपने बड़े होते गए, लेकिन इस घटना ने उसे एक नई सीख दी। सफलता का मतलब सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है। राघव और मीरा की दोस्ती और मजबूत हो गई और उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये था इस स्टोरी का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।